दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद इंसान धन, गरीबी, भाग्य और भगवान की कृपा को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगता है। यह कथा मुझे कई वर्ष पहले एक वृद्ध साध्वी ने सुनाई थी। उस समय मैं भी यही सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके घर में अभाव बना रहता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति बिना अधिक प्रयास के ही वैभव और समृद्धि प्राप्त कर लेता है। क्या ये केवल भाग्य का खेल है? क्या माता लक्ष्मी किसी को यूं ही अपना प्रिय बना लेती हैं? और क्या शनिदेव बिना कारण किसी को दुख देते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे उस दिन मिला जब मैंने ये अद्भुत कथा सुनी। यह कथा है एक ऐसे दंपति की जिनका जीवन एक ही रात में बदल गया था। एक रात जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसी रात उन्हें ऐसा ज्ञान भी मिला जिसने उन्हें संसार के सबसे बड़े धनवानों में खड़ा कर दिया। तो आइए बिना देर किए इस रहस्यमयी कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा नगर था। उस नगर में माधव नाम का एक युवक अपनी पत्नी वैदेही के साथ रहता था। दोनों का जीवन अत्यंत साधारण था। माधव मिट्टी के दीपक बनाकर बाजार में बेचता था और वैदेही घर घर जाकर महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। उनकी आय बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उनके मन में संतोष था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। जब शाम को माधव काम से लौटता तब वैदेही उसके लिए अपने हाथों से भोजन बनाती और दोनों मिट्टी के छोटे से आंगन में बैठकर भविष्य के सपने देखते। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, वे बस इतना चाहते थे कि उनके घर में कभी भूख न रहे, उनके माता पिता सुखी रहें और उनके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहे। लेकिन संसार में हर सुख के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी होती है। नगर में धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि माधव के भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। लोग दूर दूर से अपनी कुंडली दिखाने उसके पास पहुंचे। वैदेही भी उत्सुकतावश माधव की जन्मपत्री लेकर वहां चली गई। ज्योतिषी ने कुंडली देखते ही अपना माथा पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, बेटी, आने वाले समय में तुम्हारे पति पर शनिदेव की कठोर दृष्टि पड़ने वाली है। यदि उन्होंने परीक्षा ली तो तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। वैदेही ये सुनकर घबरा गई। उसने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, उपाय केवल एक है, सत्य, धैर्य और धर्म। यदि तुम्हारा परिवार इन्हें नहीं छोड़ेगा तो अंत में विजय तुम्हारी होगी, लेकिन परीक्षा बहुत कठिन होगी। वैदेही भारी मन से घर लौटी। उसने सारी बात माधव को बताई। माधव मुस्कुरा दिया। उसने कहा, यदि भगवान परीक्षा लेंगे तो हम उसे भी स्वीकार करेंगे। जो होगा अच्छा ही होगा। उस रात जब दोनों सो रहे थे तभी स्वर्गलोक में एक विचित्र घटना घट रही थी। माता लक्ष्मी और शनिदेव के बीच एक चर्चा चल रही थी। माता लक्ष्मी बोली, पृथ्वी पर लोग धन को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। वे समझते हैं कि जिसके पास धन है वही भाग्यशाली है। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। धन का मूल्य तब समझ आता है जब वो चला जाता है। मैं लोगों को कष्ट नहीं देता, मैं केवल उनके कर्मों का दर्पण दिखाता हूँ। माता लक्ष्मी मुस्कुराई, तो क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी परीक्षा में सफल हो सके? शनिदेव ने अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर डाली। उनकी निगाह माधव पर जाकर ठहर गई। हाँ, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति है, लेकिन देखना होगा कि उसका धैर्य कितना मजबूत है। अगली सुबह से ही घटनाएं बदलने लगीं। माधव जिस बाजार में दीपक बेचता था वहां अचानक आग लग गई। कई दुकानों के साथ उसका सामान भी जलकर राख हो गया। वर्षों की मेहनत एक ही दिन में समाप्त हो गई। नगर के लोगों ने सांत्वना दी, लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि उसकी भरपाई संभव नहीं थी। माधव ने हार नहीं मानी। उसने फिर से काम शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लगातार वर्षा होने लगी। मिट्टी के दीपक सूख नहीं पाए। जो तैयार हुए वे भी टूट गए। कर्ज बढ़ता चला गया। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी समाप्त होने लगी। वैदेही हर दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। वह कहती, प्रभु, यदि यह परीक्षा है तो हमें शक्ति भी दीजिए। लेकिन परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। एक दिन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी माधव के पास आया। उसने कहा, मेरे साथ साझेदारी कर लो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। बस तुम्हें कुछ ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे जिनसे मुझे थोड़ा लाभ हो जाए। माधव समझ गया कि व्यापारी उसे छल का हिस्सा बनाना चाहता है। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्यापारी क्रोधित हो गया। उसने नगर में अफवाह फैला दी कि माधव धोखेबाज है। देखते ही देखते लोग उससे दूर होने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की थी वही लोग अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। कुछ ही महीनों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में भोजन तक की कमी होने लगी। कई बार ऐसा होता कि वैदेही अपने हिस्से का भोजन भी माधव को खिला देती
और स्वयं पानी पीकर सो जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात दोनों आंगन में बैठे थे। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। वैदेही ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है? माधव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं, जब सब कुछ अच्छा होता है तब विश्वास करना आसान होता है। असली विश्वास तो तब होता है जब कुछ भी अच्छा न हो और फिर भी हम भगवान पर भरोसा रखें। उसकी बात सुनकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उधर स्वर्गलोक में शनिदेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, अभी तो परीक्षा की पहली सीढ़ी है। कुछ दिनों बाद नगर में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे। काम धंधे बंद हो गए। माधव के पास जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी समाप्त हो गया। अंततः वो दिन आया जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। जिस घर को उन्होंने वर्षों की मेहनत से बनाया था, उसे छोड़ते समय वैदेही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने घर की चौखट को प्रणाम किया और बोली, यदि भाग्य में होगा तो एक दिन हम फिर लौटेंगे। दोनों एक छोटी सी गठरी लेकर अज्ञात दिशा में निकल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, कई बार उन्हें भूखे पेट चलना पड़ा, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक वृद्धा मिली। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्धा ने पूछा, बेटा, तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? माधव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वृद्धा ने ध्यान से सब सुना और फिर कहा, याद रखना, जो धन तुम्हें बिना धर्म के मिले वो अभिशाप है, और जो गरीबी तुम्हें धर्म से दूर न करे वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। ये कहकर उसने उन्हें भोजन कराया और एक दिशा दिखाकर कहा, उस मार्ग पर चलते जाओ, तुम्हें तुम्हारे भाग्य का उत्तर वहीं मिलेगा। दोनों ने वृद्धा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। उन्हें पता नहीं था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी, जो उनका साहस बढ़ाने आई थी। रात होने लगी। जंगल और भी भयावह दिखाई देने लगा। दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वैदेही थोड़ी घबरा गई। उसने माधव का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही हो। और उसी रात, जब चारों ओर घना अंधकार छा गया था, जब उनके पास न आश्रय था, न भोजन और न भविष्य की कोई आशा, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वह घटना क्या थी? कौन था वो रहस्यमयी साधु जो आधी रात को उनके सामने प्रकट हुआ? और क्यों उसी रात स्वयं शनिदेव ने उनके भाग्य की डोर अपने हाथ में ले ली? दर्शक बंधुओं, पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार माधव और वैदेही का सुखी जीवन धीरे धीरे संकटों से घिर गया। उनका घर छूट गया, धन समाप्त हो गया, सम्मान भी हाथ से निकल गया, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अंततः वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां एक रहस्यमयी वृद्धा ने उन्हें आशा का संदेश देकर आगे बढ़ने को कहा। रात गहराती जा रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, और उसी अंधेरी रात में उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। तेज आंधी के बीच माधव और वैदेही एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश इतनी प्रचंड थी कि आंखें तक खोलना कठिन हो रहा था। तभी दूर अंधकार में एक हल्की सी ज्योति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीपक हवा के थपेड़ों के बीच भी बुझने से इनकार कर रहा हो। दोनों उस रोशनी की ओर बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी लंबी दाढ़ी थी, नेत्रों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर ऐसा संतोष था जो संसार के किसी राजा के पास भी नहीं हो सकता था। माधव और वैदेही ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने उन्हें भीतर बुलाया। कुटिया में प्रवेश करते ही दोनों को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। साधु ने उन्हें भोजन कराया और विश्राम करने को कहा, लेकिन जब रात का अंतिम पहर आया तब साधु ने माधव को जगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, असली परीक्षा अब आरंभ होगी। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है? हमारा घर चला गया, धन चला गया, सम्मान चला गया। साधु मुस्कुराए, धन और सम्मान का जाना परीक्षा नहीं है। परीक्षा तब होती है जब मनुष्य के भीतर का विश्वास डगमगाने लगे। याद रखना, गरीबी इंसान को उतना नहीं तोड़ती जितना टूटता हुआ विश्वास तोड़ता है। सुबह होते ही दोनों ने साधु से विदा ली। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर समृद्ध था। ऊंची ऊंची हवेलियां, व्यस्त बाजार और चारों ओर वैभव दिखाई देता था। माधव ने सोचा कि यहाँ काम मिल जाएगा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक बड़े अनाज व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। काम कठिन था, लेकिन मेहनत से उसे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे जीवन फिर पटरी पर आने लगा।
रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल गया। भोजन की चिंता भी कम हो गई। वैदेही को भी सिलाई का काम मिलने लगा। कई महीनों बाद पहली बार दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन स्वर्गलोक में शनिदेव अभी भी उन्हें देख रहे थे। उन्होंने कहा, जब दुख आता है तो मनुष्य भगवान को पुकारता है, लेकिन जब सुख लौटता है तब उसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। एक दिन व्यापारी ने माधव को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। माधव ने धन्यवाद दिया। व्यापारी ने धीरे से एक थैली उसकी ओर बढ़ाई। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये तुम्हारे लिए है, व्यापारी बोला। माधव ने पूछा, लेकिन किस बात के लिए? व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं जिन्हें बदलना होगा। थोड़ा लाभ मुझे होगा, थोड़ा तुम्हें मिलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माधव समझ गया कि ये रिश्वत है। उसने तुरंत थैली वापस कर दी। व्यापारी का चेहरा बदल गया। सोच लो, उसने कहा, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो धन सत्य को बेचकर मिले वह मेरे किसी काम का नहीं। व्यापारी क्रोधित हो गया। अगले ही दिन माधव को नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंचा और सारी बात वैदेही को बताई तो उसने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम वो धन ले आते तो शायद हमारे घर में सुख आ जाता, लेकिन हमारे मन का सुख चला जाता। तुमने सही किया। उस रात पहली बार शनिदेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। समय बीतता गया। कठिनाइयां फिर लौट आईं, लेकिन इस बार दोनों पहले से अधिक मजबूत थे। उन्होंने छोटी छोटी मेहनत करके जीवन चलाना शुरू किया। कभी मजदूरी, कभी सिलाई, कभी लोगों के खेतों में काम। वे जो कमाते उसी में संतोष कर लेते। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। राजा स्वयं वहां उपस्थित होने वाले थे। उसी उत्सव में एक विचित्र घटना घटी। राजा का बहुमूल्य रत्न जड़ित हार अचानक गायब हो गया। पूरा नगर हिल गया। सैनिकों ने खोज शुरू कर दी। संयोग से उसी समय माधव उस स्थान के पास काम कर रहा था। कुछ लोगों ने उस पर संदेह कर दिया। बिना जांच पड़ताल के उसे पकड़ लिया गया। माधव को दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुमने हार चुराया है? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन चोर नहीं। कोई प्रमाण नहीं था। फिर भी उसे कारागार में डाल दिया गया। जब ये समाचार वैदेही तक पहुंचा तो उसका हृदय टूट गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। तीसरे दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजमहल के बगीचे में एक कौवे का घोंसला मिला। उसी घोंसले में राजा का हार रखा हुआ था। पता चला कि चमकदार वस्तु देखकर कौवा उसे उठा ले गया था। माधव निर्दोष साबित हो गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माधव को सम्मानपूर्वक बुलाया और क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें धन, भूमि और पद देना चाहता हूँ। लेकिन माधव ने केवल इतना कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वचन दीजिए कि भविष्य में किसी गरीब को बिना प्रमाण अपराधी नहीं माना जाएगा। राजा उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उस दिन पूरे नगर में माधव की चर्चा होने लगी। उधर स्वर्गलोक में माता लक्ष्मी ने शनिदेव की ओर देखा। अब तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि यह व्यक्ति विशेष है। शनिदेव बोले, अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। कुछ समय बाद नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। व्यापार ठप हो गए। लोग भोजन के लिए संघर्ष करने लगे। राजा ने भंडार खोल दिए, लेकिन संकट बढ़ता गया। इसी दौरान माधव को एक पुराना संदूक मिला। वो खेत की खुदाई करते समय निकला था। संदूक सोने, चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। एक क्षण के लिए उसके मन में विचार आया कि यदि ये धन रख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उसने संदूक राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने पूछा, तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे, किसी को पता नहीं चलता। माधव मुस्कुराया, महाराज, अंधेरे में किया गया कर्म भी भगवान की दृष्टि से छिप नहीं सकता। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि संदूक का आधा धन माधव को पुरस्कार स्वरूप दिया जाए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबार के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से दो दिव्य स्वरूप बाहर आए। एक ओर माता लक्ष्मी थी और दूसरी ओर स्वयं शनिदेव। सभी लोग भय और श्रद्धा से कांप उठे। माधव और वैदेही ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में इतने संकट क्यों आए? माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, जो कुछ हुआ वो आपकी इच्छा थी। मैं कारण जानने योग्य नहीं हूँ। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। तुमने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। तुमने कभी धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें सत्य बताने आया हूँ। पूरा दरबार शांत हो गया। शनिदेव बोले,
संसार में लोग मुझे केवल दुख देने वाला समझते हैं, लेकिन मैं अन्याय नहीं करता। मैं केवल मनुष्य के कर्मों का फल देता हूँ। और आज मैं बताऊंगा कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान बनाता हूँ। उन्होंने आगे कहा, पहला, जो व्यक्ति धन के कारण अहंकारी हो जाता है, मैं उसका वैभव छीन लेता हूँ, क्योंकि अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। दूसरा, जो गरीबों, बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित है। तीसरा, जो छल कपट से धन कमाता है, वो चाहे कुछ समय तक सफल दिखाई दे, लेकिन अंततः उसका धन उसके दुख का कारण बनता है। चौथा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अधिकार छीनता है, मैं उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाता हूं कि उसे अपने कर्मों का परिणाम समझ में आ जाए। इसके बाद शनि देव का स्वर मधुर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन जो विपत्ति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो कम साधनों में भी ईमानदारी से जीवन जीता है, मैं उसे सम्मान देता हूँ। जो दूसरों की सहायता करता है, उसके लिए मैं नए मार्ग खोल देता हूँ। जो माता पिता की सेवा करता है, भगवान को याद रखता है और धन को साधन समझता है, लक्ष्य नहीं, उस पर मेरी विशेष कृपा रहती है। फिर उन्होंने माधव और वैदेही की ओर देखा। तुमने धन खोया, घर खोया, सम्मान खोया, लेकिन अपना चरित्र नहीं खोया। इसलिए आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इतना कहते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ सत्य, संतोष और धर्म होते हैं, वहाँ मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। अगली ही क्षण पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ ही दिनों में माधव को राजा का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि धन और सम्मान मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र रहा, पहले की तरह जरूरतमंदों की सहायता करता रहा। और यही कारण था कि उसके घर में केवल लक्ष्मी ही नहीं, सुख और शांति भी स्थायी रूप से बस गए। दर्शक बंधुओं, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, लेकिन हर कठिनाई दंड नहीं होती। कुछ कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं, कुछ हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती हैं, और कुछ इसलिए आती हैं ताकि हम समझ सकें कि धन से बड़ा धन चरित्र है और भाग्य से बड़ा बल विश्वास है। यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हों। और याद रखिए, जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कथा में फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।